Hello students, we are going to start today's your book Hornbill. The poem is The Labram Top. Labram Top is composed by Ted Hughes. यानी इसके कवि जो हैं वो टैग ह्यूज हैं और इस कविता में द लेब्रम टॉप को कहते हैं। लेब्रम टॉप होता है अमलतास का वृक्ष की टॉप यानी शिखर, यानी उसके सबसे ऊपर का हिस्सा टॉप को कहते हैं, यानी जैसे टुंगी फुनगी या गुच्छे को कहते हैं। लेब्रम जो वर्ड दिया मैंने अमलतास, अमलतास एक वृक्ष का नाम है। तो इसमें अमलतास के वृक्ष के ऊपर बहुत शांत वृक्ष है और इस समय की बात है जब पतझड़ का मौसम हो जाता है, तो उस पतझड़ के मौसम में जब बिल्कुल वो शांत पड़ा हुआ है उस पर एक पक्षी आकर बैठ जाता है। उस पक्षी से बिल्कुल ही एक अजीब सा माहौल, एक बहुत प्यारा सा माहौल, थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस उस पर आ जाता है और वो कवि भी और वह वृक्ष भी बहुत प्यारा सा अनुभव करता है। तो बहुत अच्छी पोएम है, ध्यान से सुनेंगे। मैं एक एक लाइन एक एक शब्द को पढ़ा रहा हूँ, समझेंगे। लेट्स बिगिन। दिस ब्यूटीफुल पोएम डिस्क्राइब्स how a little bird awakens the quiet and sleepy tree top into a thrilling experience. She leaves the tree as quiet and lonely as it was. और जब वो चली जाती है ना, वो जो पक्षी चली जाती है तो वह वृक्ष वैसे ही रह जाता है जैसे कि बिल्कुल शांत और अकेला था जैसे कि वो पहले था। लाइन की शुरुआत होती है पहले स्टेज लेब्रम टॉप इज साइलेंट। अमलतास का जो वृक्ष है वो शांत है, उसकी जो चोटी है वो शांत है, क्वाइट स्टिल यानी बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, आफ्टरनून दोपहर के समय पीले रंग का सितंबर यानी सितंबर का जो महीना है, सनलाइट सूर्य की रोशनी में वो बिल्कुल शांत वृक्ष है, पीला पड़ चुका है यानी पतझड़ का मौसम है, यह कवि बताना चाह रहा है। ए फ्यू लिव्स येलोइंग, और कुछ पत्तियां पीली पड़ रही हैं। ए फ्यू लिव्स येलोइंग, पत्तियां कुछ पीली पड़ रही हैं अथवा उन पर पतझड़ का प्रभाव पड़ रहा है। ऑल इट्स सीड फॉलन, वृक्ष के सभी बीज गिर चुके हैं, नीचे गिर चुके हैं। फॉलन कहते हैं गिर जाना। आगे सेकंड स्टेंजा शुरू होता है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, ये गोल्ड फिंच जो है सोन चिड़ी को कहते हैं। गोल्ड फिंच, सोन चिड़ी यानी एक बहुत प्यारी सी पक्षी का नाम है। विद ए चीयर अप यानी वो झटके के साथ चहचहाना, चीयर अप यानी चहचहाना, आनंद से सारोबारना। ट्विचिंग कहते हैं झटके के साथ, अर्थात जब तक कि वह सोन परी आती है, सोन चिड़िया आती है, गोल्ड फिंच नामक चिड़िया आती है, चहचहाई हुई आ जाती है। इस सडननेस अचानक आ जाती है, यकायक आ जाती है। स्ट्रेलमेंट, स्ट्रेलमेंट होता है चौंकाने की भावना, एक बार चौंक जाते हैं, सब चौंक जाते हैं। तो एट ए ब्रांच, ब्रांच यानी टहनी के छोर पर, एंड यानी अंत पर बैठ जाती है। यानी जब गोल्ड फिंच यानी सोन परी, सोन चिड़िया आती है, चहचहाई आती है और विश्रांति के समय यानी जब शांत होने का समय होता है, जब तक वो बना रहता है, यकायक वह चिड़िया आती है और टहनी के अंतिम हिस्से पर बैठ जाती है। देन स्लिक एज ए लिजर्ड, लिजर्ड कहते हैं छिपकली को, स्लिक कहते हैं चिकनी सी, बिल्कुल स्मूथ सी होती है। तब क्या होता है, जैसे कि धीरे से एक छिपकली के समान रेंग कर वो, एंड अलर्ट, अलर्ट यानी बिल्कुल सतर्क होकर, एंड एब्रियूट, एब्रियूट कहते हैं आकस्मिक यानी अचानक, यकायक वह छिपकली के समान रेंग कर आगे बढ़ जाती है। उस पेड़ के जो झुरमुट है उसके अंदर वो यकायक सावधानी से प्रवेश कर जाती है। शी एंटर्स द थिकनेस, जो पतला सा झुरमुट है ना, थिकनेस पतला सा झुरमुट है, उसमें वो अंदर प्रवेश कर जाती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और अब जो कार्य योजना है, जो उसके यंत्र हैं वो शुरू हो जाते हैं, अब वो कार्य करना शुरू कर देती है। ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर ऑफ विंग्स कहते हैं यानी वो पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर देती है। चिटरिंग्स कहते हैं चहचहाने की आवाज़, उसके चहचहाने की आवाज़ शुरू हो जाती है यानी चहचहाना शुरू कर देती है। उसके जो बच्चे हैं छोटे छोटे से वो चहचहाते हैं और पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर देती है। एंड थ्रिलिंग,
और रोमांच का, आनंद का अनुभव कर देती है। वो उत्तेजित हो जाते हैं बच्चे सारे, बहुत आवाज़ सुनाई देती है। द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, सारा का सारा वृक्ष आनंद से झूम उठता है। थ्रिल्स, आनंद में झूम उठता है, कब कपा जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये उसके जो परिवार है, जो चिड़िया का चिड़िया का जो परिवार है उसमें गतिशीलता का अनुभव होता है उसके परिवार में। सी स्टॉक्स इट फुल, वह पूरी तरह से झंझट कर देता है। दैट फिल्ट आउट कहते हैं, तेजी से उड़ जाती है। टू ए ब्रांच एंड, और शाखा के अंत की ओर से वो वहाँ से उड़ जाती है, चली जाती है फुदक कर। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और आइडेंटिटी कहते हैं पहचान के लिए, और मास्क यानी जानते हैं आजकल आप मुखौटों को कहते हैं, जो मास्क जो चेहरे पर ओढ़ा जाता है या लगाया जाता है। तो वो टहनी पत्ती से ढक कर अपने चेहरे को प्रकट करती है, जो कि उसकी वास्तविक पहचान होती है। अंतिम में 3 लाइनें और हैं। देन विद इरी डेलिकेट विसल चीयर अप विस्परिंग्स, तब इरी कहते हैं अद्भुत सी, डेलिकेट कहते हैं कोमल सी, यानी दक्ष होकर बिल्कुल। विसल चीयर्स, सीटी जैसी तेज और ऊंची आवाज़, यानी पुनः ही दोबारा से आवाज़ में फड़फड़ाती हुई वह चिड़िया पूरी कुशलता के साथ, डेलिकेट कहते हैं पूरी निपुणता के साथ, वो कुशलता के साथ चींची करती हुई, चीयर अप चींची करती हुई, चहचहाने की आवाज़ करती हुई कहीं दूर चली जाती है। शी लॉन्च अवे, उड़कर कहीं दूर चली जाती है। टुवार्ड्स द इनफाइनाइट, बहुत दूर दूर तक। एंड द लेब्रम सबसाइड्स टू एम्प्टी, एम्प्टी यानी खाली, नीरस होकर उसी की नीरसता के आगोश में वो पुनः लेब्रम जो ट्री है, जो वृक्ष है, वो पुनः वहीं समा जाता है। यानी जब जब सोन चिड़िया आती है अपने बच्चों को दाना खिलाने के लिए, उनके पास आनंद लेने के लिए, तब तब पक्षी इस जो लेब्रम वृक्ष है उसको बहुत आनंद आता है, वो भी खिल उठता है।